In this video, we are going to understand the difference between get and make. क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और ये आपका डिमांड भी है, आपका डिमांड है, आपका डिमांड है, आपका डिमांड है। तो फिर आपका डिमांड है तो फिर मुझे पूरा करना ही पड़ेगा। ओके, सबसे पहले तो ये जानिए कि ये कॉजेटिव वर्ब क्यों है भाई। ये पॉजिटिव इसलिए है क्योंकि ये कॉज करता है, ये यह बताता है कि किसी को कोई काम करने के लिए कॉज किया गया, इसीलिए इसको हम पॉजिटिव वर्ब कहते हैं। ठीक है, किसी को प्रेरित किया गया। इनके बीच क्या डिफरेंस होता है, इस चीज़ को हम स्टडी करेंगे 2 स्टेप्स में। तो इससे भी पहले एक बात और समझिए कि बहुत बार बच्चे क्या करते हैं कि अगर उन्हें कहा गया कि मैं उसे समझाऊंगा, चलो इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे आप ट्रांसलेट कर दीजिए या फिर बताइए कि क्या कहेंगे। तो सीधा सीधा वो क्या करते हैं, आई विल अंडरस्टैंड हिम, ये कह देते हैं आई विल अंडरस्टैंड हिम। लेकिन इसका मतलब हुआ कि मैं उसे समझूंगा। अंडरस्टैंड मीन्स होता है समझना, ठीक है। लेकिन आपको क्या करना है, आपको समझाना है, ठीक है। तो आप खुद नहीं समझेंगे, समझाएंगे, ठीक है। दूसरे से काम आपको करवाना है, काम आप नहीं करेंगे, काम कोई और करेगा समझने का। तो यहाँ पे आपको मेक यूज़ करना होगा, ठीक है, या गेट यूज़ करना होगा। किस दशा में क्या यूज़ होगा, अभी इस चीज़ को समझेंगे। तो फिर आपको कहना होगा आई विल मेक हिम अंडरस्टैंड, आई विल मेक हिम अंडरस्टैंड। तो यह जो मेक हिम अंडरस्टैंड है, यह पूरा का पूरा पॉजिटिव पैटर्न है, ठीक है। इस बात को समझना होगा, ठीक है। तो चलिए अब गेट और मेक की बात करते हैं। जैसा कि पीछे मैंने बताया, इसके 2 स्टेप्स में इसको समझेंगे, ठीक है। तो पहला जो स्टेप है, यहाँ पे आपको कई सारे सेंटेंसेस दिख रहे हैं और यहाँ पर भी आपको कई सारे सेंटेंसेस दिख रहे हैं, ठीक है। जैसे ये जो सेंटेंस आपको दिख रहा है, उसने बच्चे को रुला दिया, मैंने उसे समझाया, उसने मुझे से एक कमरा साफ करवाया और वह हमें हंसाता है, ठीक है। अब इसमें देखिए कि यह जो हंसाने की क्रिया है, रुलाने की क्रिया है, समझाने की क्रिया है, इस काम को करने में 2 व्यक्ति इन्वॉल्व हैं, 2 लोग इन्वॉल्व हैं, है ना। जैसे अगर इनको ये हम कह रहे हैं कि उसने बच्चे को रुला दिया, ठीक है। तो रोना, एक तो रोने का काम हुआ, तो रोया कौन भाई, तो बच्चा रोया, ठीक है। और इस काम को करवाया किसने, उसने, एक व्यक्ति ये है और यह जो एक चीज़ ये है दूसरा है, 2 लोग इन्वॉल्व हैं इसमें। इस सेंटेंस में मैंने उसे समझाया, तो अब ये देखिए समझाया, किसने समझाया, मैंने, एक व्यक्ति यह इन्वॉल्व है और दूसरा व्यक्ति जो समझ रहा है उसे, यह भी, यानी 2 लोग यहाँ भी इन्वॉल्व है। यहाँ भी देखिए कि उसने मुझसे कमरा साफ करवाया, ठीक है। तो अब देखिए साफ कराना, इस काम में 2 लोग इन्वॉल्व हुए, ठीक है। एक तो कराने वाला, ठीक है, तो कराने वाला कौन है, उसने, यह व्यक्ति इन्वॉल्व है। और दूसरा कौन इन्वॉल्व है, उसमें मैं इन्वॉल्व हूँ, ये 2 लोग इन्वॉल्व हैं। तो इसमें देख रहे हैं कि इन चारों सेंटेंसेस में 2 व्यक्ति इन्वॉल्व हैं, ठीक है। तो एक चीज़ तो समझ जाइए कि अगर 2 लोग किसी काम को करवाने में इन्वॉल्व हैं, तो निश्चित रूप से वहाँ पे मेक का यूज़ होगा, ठीक है। और जो मेक का पैटर्न होता है, इस पैटर्न को भी याद रखें। सबसे पहले होता है सब्जेक्ट, उसके बाद से हेल्पिंग वर्ब आनी है तो आएगी, उसके बाद से मेक होता है, उसके बाद से हम यूज़ करते हैं डूअर। डूअर मीन्स काम को करने को, वास्तव में जो काम को करता है वो डूअर होता है, डूअर को रखते हैं, ठीक है। उसके बाद से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, ठीक है। उसके बाद से ऑब्जेक्ट आता है, नहीं भी आता है, राइट। जैसे उसने बच्चे को रुला दिया, राइट, 2 व्यक्ति इन्वॉल्व है ना, एक तो रुलाने वाला और एक रोने वाला, 2 ही व्यक्ति इन्वॉल्व हैं, 2 लोग इन्वॉल्व हैं। ही मेड द चाइल्ड क्राई, ही मेड द चाइल्ड क्राई, उसने बच्चे को रुला दिया, ठीक है। तो सबसे पहले जिसने काम को कराया, तो किसने काम को कराया भाई, तो वह यानी ही। और चूंकि यह पास्ट इंडेफिनिट है, तो जो मेन वर्ब होगी वह सेकंड फॉर्म में आएगी। मेन वर्ब क्या है, मेन वर्ब हम यूज़ कर रहे हैं मेक, सेकेंड फॉर्म इसका मेड, ठीक है। इसके बाद से हम लिखते हैं डूअर, राइट। डूअर क्या होता है, या डूअर ऑब्जेक्टिव केस में होता है, ध्यान रखें। तो ही मेड, काम किसने किया रोने का, द चाइल्ड। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसके ठीक बाद होती है वीप, ही मेड द चाइल्ड वीप, सिंपल सी बात है, ठीक है। मैंने उसे समझाया,
ओके तो सेम पैटर्न पे आई मेड हिम अंडरस्टैंड, सिंपल सी बात है, आई मेड हिम अंडरस्टैंड। तो ये सब्जेक्ट हुआ यानी काम को कराने वाला, पास्ट इंडेफिनिट है तो मेक का सेकंड फॉर्म आएगा, हेल्पिंग वो यूज़ होती नहीं है आप जानते हैं। उसके बाद से हिम ये ऑब्जेक्ट है, सॉरी ये डूअर है, ठीक है, समझना है काम किसने किया, ये जो हिम है यही किया, ऑब्जेक्टिव केस में रखते हैं, ठीक है। और उसके बाद से अंडरस्टैंड या मेन वर्ब का, सॉरी यह वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, राइट। तो आई मेड हिम अंडरस्टैंड, मैंने उसको समझाया, ओके। उसने मुझसे एक कमरा साफ करवाया, ही मेड मी क्लीन द रूम, ही मेड मी क्लीन द रूम, उसने मुझसे कमरा साफ करवाया, ठीक है। और वह हमें हंसाता है, वह हमें हंसाता है, यह प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ठीक है, यह प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो ही मेक्स अस लाफ, ही मेक्स अस लाफ, ही आया यानी काम को कराने वाला, उसके बाद से मैक्स, चूँकि ही है तो ही के साथ वर्ब में हम मेन वर्ब में यस या यस लगाते हैं, मेक को हम यूज़ कर रहे हैं मेन वर्ब के रूप में, इसलिए हमने यस लगा दिया, ही मेक्स। और किसको हंसाता है भाई, डूअर कौन है, अस, हमको, ठीक है। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाफ, ही मेक्स अस लाफ, वह हमें हंसाता है, ठीक है। तो एक चीज़ याद रखें, मेक को हम यूज़ करेंगे कब, जब किसी काम को करने में दो लोग इन्वॉल्व हों। कितने लोग भाई, दो लोग इन्वॉल्व हों, वहाँ पे हमेशा मेक का इस्तेमाल करें। इस चीज़ को आप गांठ बांध लें, ठीक है। चलिए अब गेट की ओर चलते हैं। अब पीछे हमने देखा मेक को यूज़ करने में दो लोग इन्वॉल्व हैं, दो पर्सन्स इन्वॉल्व हैं, राइट। लेकिन अगर आप गेट को यूज़ करते हैं तो वहाँ पे प्रत्यक्ष रूप से या फिर अप्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली, तीन पर्सन्स इन्वॉल्व होते हैं। कितने लोग, तीन लोग इन्वॉल्व होते हैं, ओके। अब इन तीन लोगों में तीनों पर्सन हो सकते हैं या फिर इसमें से दो पर्सन हो सकते हैं, एक कोई थिंग हो सकती है, ठीक है। लेकिन इन्वॉल्व कितने होंगे, तीन होंगे, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली। जैसे अगर हम कहते हैं कि मैं तुम्हें पिटवाऊंगा, राइट, मैं तुम्हें पिटवाऊंगा, तो इस पिटवाने में कितने लोग इन्वॉल्व होंगे, देखिए, एक तो मैं जो काम को कराएगा यह इन्वॉल्व होगा, दूसरा कौन इन्वॉल्व होगा, वह जो पिटाई खाएगा, वह भी तो इसमें इन्वॉल्व है, दो व्यक्ति इन्वॉल्व हो गए। और कह रहा है कि मैं पिटवाऊंगा यानी खुद नहीं करूंगा, किसी दूसरे से, तीसरे आदमी से तुमको पिटवाऊंगा, तो वह आदमी जो तुम्हें पीटेगा वह तीसरा हो गया। तो यहाँ पर तीन व्यक्ति इन्वॉल्व हैं। तो जब ऐसी कंडीशन बन जाए तो वहाँ पे समझ जाइए कि गेट का यूज़ होगा, वहाँ पे मेक का यूज़ नहीं होगा, मैं तुम्हें पिटवाऊंगा, राइट। उसी तरह से मैं अपनी स्कूटी ठीक करवा रहा हूँ, ठीक है, मैं अपनी स्कूटी ठीक करवा रहा हूँ, राइट। तो अब देखिए इसमें तीन चीज़ें इन्वॉल्व हैं, तीन पर्सन्स, दो पर्सन और एक थिंग इन्वॉल्व है। कौन ठीक करवा रहा है भाई, कौन ठीक करवा रहा है, तो मैं ठीक करवा रहा हूँ, एक पर्सन तो ये हो गया, ठीक है। और देखिए कि ठीक करवा रहा है, क्या चीज़ ठीक करवा रहा है, ठीक करवाने में और कौन सी चीज़ इन्वॉल्व है, तो स्कूटी इन्वॉल्व है, दो चीज़ें हो गई। और एक वह व्यक्ति जो कि ठीक कर रहा है वह तीसरा, यानी दो पर्सन और एक थिंग, इसमें तीन चीज़ें इन्वॉल्व हैं, राइट। तो यहाँ पे गेट का यूज़ होगा, ठीक है, इस चीज़ को आप पक्के तौर पे मानिए, यहाँ पे क्या यूज़ होगा, गेट का यूज़ होगा, ठीक है। आप तीसरा भी एग्जाम्पल मैंने रखा हुआ है, इसको भी आप देख लीजिए कि वह उसने अपने भाई का अपहरण करवा दिया, उसने अपने भाई का अपहरण करवा दिया। तो अपहरण करवाने में तीन लोग इन्वॉल्व हो गए, कम से कम तीन लोग तो इन्वॉल्व हुए, मैंने जिसने काम को करवाया, और वह व्यक्ति जिसका मैंने अपहरण करवाया दूसरा व्यक्ति हो गया, और तीसरा आदमी जिसने अपहरण किया ये तीसरा आदमी हो गया, ठीक है। तो वह जो तीसरा आदमी है वह, उसे आप कह भी सकते हैं, नहीं भी कह सकते हैं, प्रायः क्या करते हैं इसको लास्ट में बाई से जोड़ देते हैं, ठीक है। कैसे, एक आध एग्जाम्पल में देखेंगे, लेकिन मैक्सिमम अधिकतर क्या किया जाता है कि उसको ड्रॉप कर दिया जाता है, नहीं लिखा जाता है, ठीक है। अब इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस गेट। हेल्पिंग वर्ब नहीं भी आ सकती है, आ भी सकती है, आपको पता होना चाहिए कौन सी हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए अकॉर्डिंग टू टेंस। तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस गेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो स्ट्रक्चर जो है वो मेक के साथ डिफरेंट है और गेट के साथ कंप्लीटली डिफरेंट है, ठीक है। जैसे मैं तुम्हें पिटवाऊंगा, राइट, तो
काम कौन करवाएगा? मैं, सब्जेक्ट है, ठीक है। और देखिए हेल्पिंग वर्ब इसके बाद आएगी, उसके बाद से गेट आएगा, उसके बाद से ऑब्जेक्ट, यानी जिसके ऊपर काम होगा। किसके ऊपर काम हो, किसको पिटवाएगा भाई? तो तुम्हें, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट की जगह पे रखेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म रखेंगे, मीन्स आई विल गेट यू बीटन, आई विल गेट यू बीटन, राइट। मैं अपनी स्कूटी ठीक करवा रहा हूँ, राइट। सब्जेक्ट निकाल लीजिए, ऑब्जेक्ट निकाल लीजिए, जिस वस्तु पर काम हो रहा है। तो आई एम गेटिंग माई स्कूटी रिपेयर्ड, आई एम गेटिंग माई स्कूटी रिपेयर्ड। तो सिंपली जो पैटर्न दिया है मैंने, उस पैटर्न को फॉलो किया है इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करने में या फिर बोलने में, ठीक है। अब अगर आप मैकेनिक से यह भी जोड़ना चाहते हैं तो बाई लास्ट में जोड़ दीजिए, बाई द मैकेनिक, लास्ट में बाई जोड़ से, लेकिन इसको ड्रॉप कर दिया, अंडरस्टूड है ये, ठीक है। ये अंडरस्टूड है, ये पहले से समझी हुई बात है कि स्कूटी तो भाई रिपेयर जो है वो मैकेनिक ही ठीक करेगा, ठीक है। तो आई एम गेटिंग माई स्कूटी रिपेयर्ड, ठीक है। उसने अपने भाई का अपहरण करवा दिया, राइट। तो ही गॉट हिज ब्रदर किडनैप्ड, ही गॉट हिज ब्रदर किडनैप्ड, ठीक है। और इस एग्जाम्पल को और देखें आप कि मैं कल अपनी आँखों का चेकअप कराऊंगा, राइट। यहाँ भी 3 लोग हैं ना भाई, मैं अपनी आँखों का कल चेकअप कराऊंगा। तो एक तो मैं, एक चीज़ ये हो गया, व्यक्ति है, ठीक है। और वह जो चेकअप करेगा डॉक्टर, दूसरा व्यक्ति हो गया। और किस चीज़ का चेकअप किया जाएगा भाई? तो आँखों का। 3 लोग हो गए, 3 चीज़ें हो गई यहाँ पे, ठीक है। 2 पर्सन हो गए और एक वस्तु हो गई, आँख है, ठीक है। तो निश्चित रूप से मानिए कि यहाँ पे गेट को यूज़ होगा। तो आई विल गेट माई, आई विल हमने यूज़ कर लिया, करवाऊंगा, फ्यूचर इंडेफिनिट है तो हेल्पिंग आती है विल। तो आई विल गेट, या गेट हम यूज़ करते हैं मेन वर्ब के रूप में। तो आई विल गेट, और उसके बाद सिर्फ ऑब्जेक्ट, क्या चेकअप कराऊंगा भाई? तो आँखें। आई विल गेट माई आइज चेकड अप, मेनू की वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आई विल गेट माई आइज चेकड अप, और शेष चीज़ टुमारो, आई विल गेट माई आइज चेकड अप टुमारो। तो यहाँ पर तो एक चीज़ क्लियर हो गई कि भाई अगर 3 चीज़ें इन्वॉल्व हैं, 3 लोग इन्वॉल्व हैं, तो गेट को यूज़ करेंगे। लेकिन अगर 2 ही चीज़ें या फिर 2 व्यक्ति इन्वॉल्व हैं तो हम मेक को यूज़ करेंगे, राइट। ओके, दूसरे स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। अब इन दोनों का कभी कभी क्या होता है कि 2 ही चीज़ें इन्वॉल्व हों या फिर 2 ही व्यक्ति इन्वॉल्व हों, तो उस कंडीशन में मेक को भी यूज़ करते हैं और गेट को भी यूज़ कर देते हैं, ठीक है। लेकिन उसकी भी एक कंडीशन है। अब उसके लिए मेक का तो स्ट्रक्चर वही होता है, पैटर्न वही होता है जो पीछे हमने देखा, लेकिन जो गेट का पैटर्न है वो बदल जाता है, ठीक है। मेक का पैटर्न हमने पीछे देखा, क्या था? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेक प्लस डूअर या फिर पर्सन प्लस V1 यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये था, राइट। लेकिन जो गेट का पैटर्न है वो चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस गेट प्लस डूअर प्लस 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर देखिए कि दोनों पैटर्न्स में सिर्फ थोड़ा सा अंतर है। यहाँ पर आप देख रहे हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और यहाँ पे है 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सिर्फ इतना अंतर है, यहाँ पे अंतर है, ठीक है। तो अब यहाँ पर मेक को हम कब यूज़ करते हैं? मेक को हम तब यूज़ करते हैं जब आप किसी को फोर्स करके कोई काम करवाते हैं, ठीक है। किसी को कॉम्पेल करते हैं, दबाव दे करके काम कोई करवाते हैं, मजबूर करते हैं, ठीक है। या फिर जो आपकी पोजीशन है, आपकी जो अथॉरिटी है, उस अधिकार को प्रयोग करके आप किसी से अपना काम करवाते हैं, तो फिर यूज़ करते हैं, मेक को यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे देखिए फिल्म ने हमें रुला दिया, फिल्म ने हमें रुला दिया। तो अब देखिए कि यहाँ पे 2 ही चीज़ें इन्वॉल्व हैं। रोया कौन? हम रोए। रुलाया किसने? फिल्म ने। तो रोने रुलाने में 2 चीज़ें इन्वॉल्व हैं, फिल्म और मैं, 2 चीज़ें हैं ना भाई, हाँ। तो मेक को यूज़ करेंगे। गेट में भी यही कंडीशन देखेंगे, 2 ही चीज़ें इन्वॉल्व होंगी। पहले स्टेप में हमने देखा कि गेट के लिए 3 चीज़ें इन्वॉल्व थी और मेक के लिए 2, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 2 चीज़ें इन्वॉल्व हैं, दोनों में, गेट में भी और मेक में भी, ठीक है। लेकिन अब इसका मायने अलग है, इसका जो अर्थ है वो अलग है, इस चीज़ को समझिएगा। मेक को मैंने बताया कि कॉम्पेल, किसी को फोर्स करके कोई काम करवाए।
अपनी अधिकार और पोजीशन को यूज़ करके दबाव दे करके अपना कोई काम करवाए, मजबूर करके किसी से अपना काम करवाए, जैसे फिल्म ने हमें रुला दिया। ठीक है, पैटर्न क्या था, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। अब देखिए हेल्पिंग वर्ब आएगा नहीं आएगा, आप मुझे बताइए। नहीं आएगा, पास्ट इंडेफिनिट है। द मूवी, किसने रुलाया भाई, द मूवी मेड अस वीप, द मूवी मेड अस वीप। ठीक है, यहाँ पर आपको मजबूर किया गया। ठीक है, फिल्म जो थी वह इतनी करुणाजनक थी, दया पैदा करने वाली थी कि उसको देख करके आप रो दिए, आप मजबूर हो गए रोने के लिए, फोर्स किया गया, इमोशनली फोर्स किया गया कि आप रोएं। ठीक है, मेक को यूज़ करेंगे, द मूवी मेड अस वीप, फिल्म ने हमें रुला दिया। ओके, अध्यापक ने छात्रों से उठक बैठक कराई। ठीक है, अब उनको दंड दिया गया, बलपूर्वक यह कराया गया। जो अध्यापक है उसने अपने अधिकार का दुरुपयोग किया, अपनी अथॉरिटी का दुरुपयोग किया। ओके, कॉम्पेल करके, मजबूर करके, फोर्स करके बच्चों से यह कराया। द टीचर मेड द स्टूडेंट्स। ठीक है, किसने कराया, द टीचर। मेड पास्ट इंडेफिनिट है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म लगेगा। मेड द स्टूडेंट्स किससे कराया, द स्टूडेंट्स, बच्चों से कराया। और क्या कराया, डू सिटअप्स। द टीचर मेड द स्टूडेंट्स डू सिटअप्स। ठीक है, फोर्स करके कराया गया। पुलिसमैन लोगों को कतार में खड़ा करवा रहा था। पुलिसमैन लोगों को कतार में खड़ा करवा रहा था। राइट, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी फोर्स किया गया। पुलिसमैन का एक अधिकार अपना होता है, उसकी अपनी एक अथॉरिटी होती है, और उस अथॉरिटी को प्रयोग करके वह लोगों को कतार में खड़ा करवा रहा है। मेक को यूज़ करेंगे, द पुलिसमैन वॉज मेकिंग द पीपल स्टैंड इन अ क्यू। ठीक है, तो द पुलिसमैन जो काम करवा रहा था, पुलिसमैन वॉज मेकिंग, पास्ट कंटिन्यूअस है इसलिए वॉज हेल्पिंग वर्ब आएगी, और मेक का आईएनजी फॉर्म लगाएंगे। मेन वर्ब यही है, मेकिंग। और किसको खड़ा करवा रहा था, द पीपल, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्टैंड, और कतार में इन अ क्यू। द पुलिसमैन वॉज मेकिंग द पीपल स्टैंड इन अ क्यू। ओके, कोई समस्या नहीं है। राइट, बिल्कुल साफ और सीधी सी बात है। कॉम्पेल किया गया, आपको मजबूर किया गया, आपको फोर्स किया गया। ठीक है, अथॉरिटी का प्रयोग करके, अधिकार का प्रयोग करके, या तो आपने किसी से कोई काम करवाया या फिर किसी ने आपसे कोई काम करवाया। ठीक है, लेकिन गेट, अब गेट जो है, गेट यह बताता है कि आपने किसी को समझा बुझाकर, कन्विंस किया, समझाया बुझाया, तो काम करवा लिया। ठीक है, आपने किसी से कहा और उसने कर दिया, तो फिर गेट को यूज़ करेंगे। ठीक है, किसी को आपने परस्यू किया, मनाया, फिर उसने आपका काम किया, मना करके कोई काम आपने करवा लिया। ठीक है, कैजुअल करके आपने काम करवा लिया, फुसला करके अपना काम करवा लिया, तो ऐसी कंडीशन में हम गेट को यूज़ करते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर पीछे मैंने बताया, जैसे मैंने पिताजी से हस्ताक्षर करवा लिया। अब पिताजी को फोर्स नहीं किया जा सकता, यहाँ पे आप मेक को यूज़ नहीं कर सकते। मैंने पिताजी से हस्ताक्षर करवा लिया, मतलब उनको कहा और उन्होंने हस्ताक्षर कर दिया। ठीक है, तो आई गॉट माई फादर, आई गॉट किसने कराया, मैंने, आई। ठीक है, तो पास्ट इंडेफिनिट है, तो गॉट मेन वर्ब है, उसकी सेकेंड फॉर्म आएगी आई गॉट, और किससे कराया, अपने पिता से, माई फादर। और इसके बाद से इन्फिनिटिव होता है, यानी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये जो काम होगा वह इन्फिनिटिव फॉर्म में रहेगा, टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू साइन। मैंने पिताजी से हस्ताक्षर करवा लिया, आई गॉट माई फादर टू साइन। राइट, तो मैं उम्मीद है कि आप अंतर समझ रहे होंगे, इन दोनों में अंतर अच्छी तरह से आप समझ रहे होंगे। मैं किसी से कमरा साफ करा लूँगा। ठीक है, किसी से कमरा साफ करा लूँगा, अब यहाँ पे कहने का मतलब है कि किसी को थोड़ा बहलाऊँगा, फुसलाऊँगा, लालच दूँगा, ठीक है, मनाऊँगा, तो मेरा कमरा साफ कर देगा। चलो भाई को ही, अपने छोटे भाई को ही मना लूँगा, छोटी बहन को ही मना लूँगा, फिर वो मेरा कमरा साफ कर देगी। ठीक है, यहाँ पे फोर्स नहीं है। ठीक है, यहाँ पे मनाने की बात है, यहाँ पे फुसलाने की बात है। ओके, यहाँ पे प्रार्थना करने की बात है, रिक्वेस्ट करने की बात है। तो ऐसी कंडीशन में हम गेट को यूज़ करेंगे, आई विल गेट समवन टू क्लीन द रूम। आई विल गेट समवन, मैं किसी से अपना कमरा साफ करा लूँगा, कमरा साफ करा लूँगा। आई विल गेट समवन टू क्लीन द रूम। राइट, अब इसको देखिए कि उसने मुझसे मेरी कार बहुत कम कीमत में बिकवा दी। ठीक है, उसने
मुझसे मेरी कार बहुत कम कीमत में बिकवा दी, राइट। तो अब देखिए कि उसने मुझसे बिकवाई, राइट। तो ऐसा तो नहीं है कि आप किसी पर दबाव देंगे और फिर वो अपनी कार बेच देगा, नहीं, आप उसको फुसला देंगे, यार कबाड़ा हो गई है, अरे बेच दो इसको यार, इसको इतने से अधिक तो कोई दे ही नहीं सकता है, इतना मिल रहा है, बहुत मिल रहा है, ठीक है, दूसरा आएगा तो इससे भी कम देगा, बेच दो इसको, फटाफट बेच दो। आप समझ गए, आप उसकी बातों में आ गए, आपने बेच दिया, ठीक है। मीन्स आपको फोर्स नहीं किया गया, आपको फुसला लिया गया, बहका दिया गया आपको। उसने मुझसे मेरी कार बहुत कम कीमत में बिकवा दी। ही गॉट मी टू सेल माई कार एट अ वेरी लो प्राइस। ठीक है। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप गेट और मेक के बीच में क्या डिफरेंस होता है अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ओके, कहीं कोई दिक्कत है देन फील फ्री to comment in the comment box. See you later in the next video. Till then, goodbye and take care.